रिसेंटली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। शाहजहांपुर में वैसे तो अनेकों शिक्षण संस्थान है, लेकिन जन सेवा की भावना से शुरू किया गया ग्रामीण क्षेत्र का बिलासो देवी इंटर कॉलेज जनपद में अपनी अलग पहचान रखता है, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसान और मजदूर का बेटा भी एडमिशन ले सकता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। किसी समय शिक्षा के क्षेत्र में ददरौल विकास खंड अत्यंत पिछड़ा हुआ था। तब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को दूर दूर जाकर अध्ययन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उसी समय कई समाज सेवियों ने अपने अपने क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगाने का साहसिक निर्णय लिया। बलेली की बिलासो देवी ने भी अपने क्षेत्र के नन्हे मुन्ने बच्चों की कठिनाइयों को देखा और उन्हें शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने एक छोटे से विद्यालय की स्थापना का प्रयास किया। प्रारंभ में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किंतु मध्यम वर्ग की इस दलित महिला ने हार नहीं मानी और सन 2007 में कक्षा 1 से 5 तक के छोटे छोटे बच्चों के लिए अपनी ही जमीन पर छोटा सा विद्यालय खोला, जो कि आज एक विशाल वट वृक्ष के समान शिक्षा का प्रसार कर रहा है। अल्प समय में ही दूर दराज के गांव के नन्हे मुन्ने बच्चे बिलासो देवी के इस विद्यालय में आने लगे। 2009 में बिलासो देवी व उनके परिजनों के अथक प्रयास से जूनियर हाई स्कूल और उसके बाद यह शिक्षण संस्थान 2011 में बिलासो देवी इंटर कॉलेज के रूप में स्थापित होकर दूर दूर तक शिक्षा की ज्योति फैलाने लगा। आज इस विद्यालय में आसपास के लगभग 20 ग्रामों के छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। बिलासो देवी इंटर कॉलेज में जहां प्रत्येक क्लास सीसीटीवी कैमरे से लैस है, वहीं विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए आधुनिक लैब, साथ ही कंप्यूटर शिक्षा के लिए कंप्यूटर लैब भी है। प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं खेल के लिए विशाल प्रांगण, झूलों के साथ ही अतिरिक्त खेल मैदान तथा ट्रेंड स्पोर्ट टीचर्स भी छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध हैं। छात्रों के जलपान की व्यवस्था के लिए विद्यालय परिसर में ही कैंटीन भी उपलब्ध है। विद्यालय में समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी होता रहता है। विद्यालय की प्रबंधक क्षमा वर्मा समाज सेवी हैं, जिनके निर्देशन में विद्यालय प्रगति की ओर अग्रसर है। विद्यालय के डायरेक्टर पृथ्वीराज ने बताया कि आसपास के लगभग 20 ग्रामों के छात्र छात्राएं बिलासो देवी इंटर कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। विशेष बात यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के द्वारा समय पर फीस न जमा कर पाने पर भी इस विद्यालय में उनके अध्ययन में बाधा उत्पन्न नहीं की जाती है। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। इस समय शाहजहांपुर के बलेली में स्थित बिलासो देवी इंटर कॉलेज में हम हैं, जो कि इस क्षेत्र का प्रतिष्ठित विद्यालय है और इंटर तक की शिक्षा यहाँ प्रदान की जाती है। हमारे साथ प्रबंधक पृथ्वीराज सिंह जी हैं, तो आइए हम इनसे जानते हैं कि किस प्रकार से ये यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों के जो दूर दराज के बच्चे हैं उनको शिक्षा की ओर अग्रसर कर रहे हैं और शिक्षा प्रदान करने में क्या सहयोग कर रहे हैं, इस विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। पृथ्वीराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, आपका हमारे विद्यालय में आने के लिए सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करता हूं। और ये विद्यालय हमारा 2007 में स्थापित हुआ। हमारा क्षेत्र में मुख्य मेरा उद्देश्य क्षेत्र में शिक्षा का विकास करना। हमारा क्षेत्र जब यहाँ विद्यालय नहीं था तो हमारे क्षेत्र में बहुत परेशानियाँ होती। छोटे बच्चे, लड़कियाँ बाहर पढ़ने नहीं जा पा रही थीं। इस सब को देखते हुए यहाँ पे विद्यालय की स्थापना की गई हमारे चाचा जीजों के द्वारा। तब से निरंतर विद्यालय प्रगति पे है। कोशिश करते हैं कि हम अच्छी शिक्षा प्रदान करें और क्षेत्र में नाम हो, और उसके फलस्वरूप शिक्षण कार्य अनुभवी अध्यापकों द्वारा बढ़िया करवाया जा रहा है। सब सही चल रहा है। हमारे विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक समस्त विषयों से मान्यता प्राप्त है और साइंस साइड, कॉमर्स और आर्ट साइड सभी सब्जेक्टों का शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। तो लगभग कितने छात्र छात्राएं हैं यहाँ पे? 1000, लगभग 1000 से ऊपर छात्र छात्राएँ अध्ययनरत हैं। सभी प्रशिक्षित जो टीचर्स हैं वो हैं? जी, लगभग 32 लोगों की स्टाफ है हमारे यहाँ। महिला और पुरुष दोनों लोग हैं, अनुभवी हैं। सभी लोग बढ़िया शिक्षा कार्य कर रहे हैं। तो शिक्षा क्षेत्र में आपके द्वारा काफ़ी अच्छा प्रयास किया जा रहा है। जैसे खेल कूद है या और भी जो गतिविधियाँ हैं, जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ। जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ शिक्षा के साथ साथ खेल कूद में भी उसके लिए भी अध्यापक अलग हैं। स्पोर्ट के समय समय पे खिलवाते हैं। सारे स्पोर्ट्स के सिस्टम सामान हैं। हफ्ते में एक बार सैटरडे को करवाया जाता है बच्चों को, और उसमें भी अच्छे प्रयास करते हैं। बच्चे बढ़िया कर रहे हैं।
तो जनपद स्तर पे आपके यहाँ से बच्चे कभी टूर्नामेंट वगैरह में गए होंगे? नहीं अभी तो नहीं गए, अभी पिछले लास्ट ये 2 साल से शुरू किया है। अब बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आशा है जाएंगे हमारे बच्चे, खेल में भी नाम रोशन करेंगे। तो क्षेत्र की जनता को और छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र रहा ही है जी। और यहाँ पे शिक्षा का बहुत अभाव था। आपके इस विद्यालय के आने के बाद से काफ़ी लोग जागरूक हुए और जहाँ पे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे क्योंकि उनको शहर जाना पड़ता था या फिर निगोही जाना पड़ता था, तो वो सारे बच्चे जो हैं आपके विद्यालय में आने लगे। तो अब आगे क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम यही चाहेंगे अपने समस्त क्षेत्रवासियों से कि शिक्षा के महत्व को समझें और कुछ भी करें, कितनी भी समस्याएं हैं उन्हें दरकिनार कर शिक्षा को बढ़ावा दें और बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। और हमारा तो विद्यालय ऐसा है, कोई अगर उस पर्सनल समस्या है उसका भी हम समाधान करके बच्चों को पढ़ाने के लिए ज़रूर कहते हैं और पढ़ाते हैं। शिक्षा के विषय में अगर कोई भी समस्या आड़े आती है तो उसका समाधान के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। मेरा एक ही लक्ष्य है कि बच्चा, बेटा हो या बेटी, पढ़ें ज़रूर। अक्सर मैंने यहाँ पर देखा है कई अभिभावक भी आए आपके यहाँ जो कि फीस समय पे नहीं जमा कर पाते या काफ़ी टाइम तक नहीं जमा कर पाते हैं, उसके बाद भी उनको आप एडजस्ट करते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत आपको महसूस होती है? नहीं हमारा क्षेत्र है 100% काश्तकार, कृषि और मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, तो नौकरी पेशा तो है नहीं, हर महीने फ़ीस दे देंगे, तो वही जब धान कटे या गेहूँ कटे तभी बेचारे दे पाते हैं। इस समस्या की वजह से हम पढ़ाई भी किसी तरह कोई प्रावधान नहीं आने देते हैं, पढ़ाई जारी रखते हैं। फीस आएगी तब आएगी और नहीं आएगी तब भी हम पढ़ाएंगे। इसी के साथ मैं अपने समस्त क्षेत्रवासियों को आगामी त्यौहार दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी लोग प्रसन्न रहें, एक रहें, नेक रहें और मिलजुल के खुशियों के त्यौहार को मनाएं। तो ये पृथ्वीराज जी हैं जिनका कहना यह है कि चाहे बालक हो चाहे बालिका, सभी को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अभिभावकों से इनकी ये अपील है। साथ ही इनका कहना है कि शिक्षा में व्यवधान नहीं आएगा, चाहे वो गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, हम उसको पढ़ाने का हमारा दायित्व बनता है।